नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, शहीद की पत्नी जोबा मांझी की जीत से होगी जल जंगल जमीन की रक्षा। राजनगर में जोबा मांझी के पक्ष में सीएए की जनसभा। कहा, मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनगर प्रखंड के हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में सिंह भूमि से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों से जोबा मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा, जोबा मांझी एक शहीद आंदोलनकारी की पत्नी है। जोबा मांझी के जीत से राज्य के जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, हमने 1932 आधारित खतियान सरना धर्म कोड ओबीसी को 27% आरक्षण देने की कोशिश की तो भाजपा ने इसका विरोध किया। कहा कि 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई, रोजगार, शिक्षा की बात नहीं कर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। चंपई सोरेन कहा, भाजपा अपने मुट्ठी भर उद्योगपति मित्रों के लिए सत्ता चाहती है। कहा, भाजपा की नज़र झारखंड की खनिज संपदाओं पर है। कहा, पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड रद्द किया था, लेकिन हमने 20 लाख नए हरा कार्ड बनाकर लोगों को राहत दी। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, भाजपा देश से अमन चैन प्रेम खत्म कर एक दूसरे को लड़ाकर देश को तोड़ रही है। उन्होंने जोबा मांझी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा, जोबा मांझी एक संघर्षशील महिला हैं। इनकी जीत महिला सशक्तिकरण को मजबूती देगी। जनसभा में पहुंचे चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने कहा, ये लोकसभा चुनाव हर बार की तरह आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में स्वयं को बचाए रखने, अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा की चुनौती है। सुखराम उरांव ने जोबा मांझी को जिताने कर इंडिया महागठबंधन को मजबूत बनाने की अपील की। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़, राजनगर में लगा जाम। चुनावी जनसभा के कारण राजनगर मुख्य सड़क घंटों जाम रहा। जाम के कारण प्रत्याशी जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरुआ और विधायक सुखराम उरांव सीएम के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा के बाद भी जाम की स्थिति बनी रही। जनसभा में सरायकेला खरसावां के जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, झामुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुवेंदु महतो, छायाकांत कोराई, राहुल आदित्य समेत झामुमो कांग्रेस राजद के नेता कार्यकर्ता और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पार्टी ने किया है। पिछले दिन चावसा में हम लोगों ने दिखा दिया कि आदिवासी एक था, एक है और एक रहेगा। और खासकर सरायकेला विधानसभा के लिए और खासकर इस राजनगर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है कि आपके क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई आते हैं और इसी क्षेत्र की जो प्रत्याशी है वो आपकी बेटी है। इसे जिताना आपके कर्तव्य नहीं, आपकी धर्म है और इसको आपको ध्यान रखना होगा। कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आदिवासी समाज जहां था और जहां है और आगे भी रहेगा, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सबसे ज्यादा संख्या में हमारे माताएं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बार का वोट आप अपने बेटी के लिए, आप अपनी बहन के लिए, आप अपने समाज के लिए वोट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने वाणी को विराम देते हुए हमारा महिला बहन लोग है सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित है और हम इसलिए हम बताना चाहेंगे ये जो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री है, ये लोग बहुत ज्यादा जनता को ठगने का काम किया है। जब 2014 में
इसी तरह का वोट हुआ। ये लोग गैस सिलेंडर को लेके पूरा देश में प्रचार किया कि बहुत दाम हो गया। उस समय कितना था? 400 रुपया सिर्फ था। और ये भी कहा था हर परिवार को हम 15 लाख रुपया देंगे, हर एक साल में हम 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, जो काला धन है विदेश में उसको लेके आएंगे, अच्छा दिन हम ला देंगे। ये सारी बात उन लोग ने साथ बड़ा जोर से उन लोग चिल्ला चिल्ला के देश में प्रचार किया था, लेकिन एक भी उन लोग का साबित नहीं हुआ। सच्चाई साफ जुमला साबित हो गया और झूठा साबित हो गया है। और ये लोग आज कभी मुद्दा का बात नहीं करता है, इस प्रदेश का जनता का स्थिति को बात नहीं करता है। ये लोग सीधी वोट मांगता है। ये बहुत बड़ा बहुदलीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस बात को बताने के लिए हमने आज कि हम जनता को उनका असली हाथ को बता देंगे। ये मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए काम कर रहा है, जो देश और विश्व में उसको एक नंबर बनाने के लिए, झारखंड के परिवार के लिए नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, कहीं 2 दर्जन भी नहीं होगा। पूंजीपति उनका लिए सिर्फ काम कर रहा है। इसलिए देश आज महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। जो हम लोग सब्जी भाजी तेल लेते हैं वहां भी बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, कपड़ा का उनका रेट बढ़ गया है। कभी यह महंगाई के ऊपर उनका कभी सोच नहीं था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी महंगाई को कम करने के लिए ही देश में सरकार बनाया था, लेकिन सब जुमला साबित हुआ। इसलिए आज हम उनका सारा जुमला से आप लोगों को बचाना है। और आपकी सरकार, आपकी इस राज्य सरकार, गठबंधन सरकार, हमने बताएंगे जनता के लिए क्या क्या काम किया है। जब डबल इंजन का सरकार था रघुवर दास का नेतृत्व में, उस समय 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था। 11 लाख राशन कार्ड बंद कर दिया था। जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हेमंत बाबू का नेतृत्व में, आप सबों ने उनको नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को, और गठबंधन का सरकार आप लोग राज्य में बना दिया। बनने के साथ ही 20 लाख राशन, हरा राशन कार्ड हम लोग बना दिया, ताकि कोई भी परिवार भूख से नहीं रहे। ये है यो राशन कार्ड बंद करने वाला भारतीय जनता पार्टी। 100-200 राशन कार्ड नहीं, 11 लाख राशन कार्ड ने बंद कर दिया था। और हमारी सरकार आने के बाद आपको 20 लाख हरा राशन कर दिया। यही तो फर्क। और उसका साथ साथ हम लोग देखा कि झारखंड